राजगंधर उसे बगौर देखते हुए सोच रहा था कि वो कितना बड़ा शक्तिमान है। न जाने उसने ये शक्ति किस तरह हासिल की। इसके हसूल के लिए तो राजगंधर ख्वार होता रहा था और उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। राजगंधर हैरान रह गया था। देर तक तो मंकारी के अल्फाज ही उसकी समझ में नहीं आए, लेकिन जो कुछ मंकारी ने कहा था वो उसने जरूर सुना था और उन पर गौर कर रहा था। अलबत्ता चित्तनंदी की समझ में सब कुछ आ गया था। वो हैरत से चीख पड़ी, ये भी शीशनाग नहीं है और मैं भी इंसान जाती हूँ। बेशक मेरी माँ नागिन थी मगर इच्छाधारी। ये बात तो समझ में आ जाती है। सुना तूने, तू शीश नहीं है और जो जादू मंत्र पढ़े गए हैं वो हमारे लिए नहीं है। पता नहीं ये खुश होने की बात है या दुखी होने की। राजगंधर भी आहिस्ता आहिस्ता हकीकतों पर गौर कर रहा था। फिर उसने हैरानी से मंकारी को देखा और कहा, गोया हम लोग, मेरा मतलब है हम दोनों, इन सपेरों के कैदी नहीं हैं। हाँ, कबीले का नया सरदार चंगेजू तुम्हें शीशनाग समझकर पकड़ कर लाया था, क्योंकि तुम शीशनाग की शक्ल में थे। फिर मंत्र वगैरह पढ़े गए। अगर तुम शीशनाग और ये नागिन होती तो तुम्हें 13 साल उनकी कैद में रहना होता, लेकिन चूंकि तुम मनुष्य हो इसलिए आराम से निकल सकते हो। तो हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए मंकारी। सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलो। अब तो तुम भवानी पंथी हो गए हो, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी हर तरह मदद करूं। मैं अभी यहाँ से जाना चाहता हूँ। अरे बाबा, तो निकलो यहाँ से। मंकारी उन्हें रास्ता बताने लगा। राजगंधर और चित्तनंदी मंकारी के पीछे चल पड़े। उन्हें बाहर निकलने में कोई वक्त नहीं लगा था और ना ही कोई दिक्कत पेश आई। वो पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। चित्तनंदी बिल्कुल खामोश थी और तेज रफ्तारी से उनका साथ दे रही थी और मंकारी के बारे में ये अंदाजा हो ही गया था कि वो कोई बहुत ही ऊंची चीज है। राजगंधर ये सोच रहा था कि उसके पास तो कुछ भी नहीं रहा। अगर मंकारी को गुरु बना ले तो शायद उससे कुछ हासिल हो जाए। मंकारी उनकी रहनुमाई करता रहा और वो कबीले से इतने दूर निकल आए कि अब अगर कबीले वाले उनके पीछे दौड़ भी लगा दें तो उनकी लकीरें तक को न पा सकें। फिर जब रात की स्याही आसमान से नीचे उतरने लगी तो उन्होंने अपने आप को एक दूर दराज सरसब्ज़ो शादाब इलाके में पाया। बड़ी खूबसूरत जगह थी। आगे शायद कोई बस्ती थी, क्योंकि करबो जवार में तरकारियों के खेत फैले हुए थे। मंकारी ने एक जगह मुंतखब की और बोला, यहाँ क्याम करते हैं। देखो, गोभी के फूल खिले हुए हैं। इनकी जड़ों में जो बूटियां पाई जाती हैं वो नागों की बेहतरीन खुराक है। और अभी जब तक तुम लोग अपनी जून नहीं बदल लेते तुम्हें नागों ही की खुराक पर गुजारा करना पड़ेगा। चलो, तुम भूखे हो, कुछ खा लो। चित्तनंदी तो वाकई शदीद भूख महसूस कर रही थी। बहरहाल वो दोनों शिकम सीर हुए। जिस जगह मंकारी ने क्याम किया था वो एक टेला था, कच्ची मिट्टी का वो टेला जिसके नीचे बड़ी जगह बनी हुई थी और ये जगह दोनों नागों के लिए बहुत अच्छी थी। वो इतनी दूर तक इस कदर तेजी से रेंगे थे कि थकान से चूर हो गए थे। पेट भरा तो नींद आ गई और वो सो गए। मंकारी के बारे में पता नहीं कि वो सोया या नहीं, लेकिन वो उनके सामने से हट गया था। वो कैसा है न राजगंधर को मालूम था और ना ही चित्तनंदी को। दूसरी सुबह उन्होंने मंकारी को तलाश किया तो वो आसपास नजर नहीं आया। चित्तनंदी बोली, वो चला गया, मगर एक बात सच्ची है, उसने हमें कैद से आजादी दिलाई है। 13 बरस पता नहीं कैसे गुजरते। राजगंधर कुछ ना बोला। वो किसी कदर अफसर्दगी का शिकार था। चित्तनंदी फिर कहने लगी, तू शीशनाग नहीं है। किस तरह नाग की जून में आया ये भी सही तरह तूने मुझे नहीं बताया, पर मैं तो तेरे पास तुझे नाग समझकर ही आई थी। मेरे मन में तो बस एक ही इच्छा है कि मैं शीशनाग को तलाश करूं। भला तेरे साथ रहकर मुझे क्या मिलेगा। सो मैं अब चलती हूँ वीरानों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, जंगलों में शीशनाग ही को तलाश करती फिरूंगी और मेरे जीवन का कोई मसरफ ही नहीं है। मुझे आज्ञा दे। राजगंधर ने चित्तनंदी को देखा और बोला, हाँ, तुझे जाना ही है। मेरी अपनी मंजिल कहाँ है ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतने दिनों तूने मेरा बड़ा अच्छा साथ दिया। काश मैं तुझे कोई तोहफा दे सकता। चित्तनंदी ने दुख भरी मुस्कुराहट से उसे देखा और उसके बाद फन डालकर एक जगह से बाहर रेंग गई। राजगंधर को वाकई थोड़ा बहुत अफसोस हुआ, पर जब वो दूर चली गई
तो उसने उसका ख्याल दिल से निकाल फेंका। उसका तो अपना जीवन ही दलदल में फंसा हुआ था। बाहर निकला तो एक दरख्त की जड़ में मनकारी बैठा हुआ नजर आ गया। वो रेंगता हुआ मनकारी के पास पहुंच गया। मनकारी ने मुस्कुराती हुई निगाहों से उसे देखा। राजगंधर फन गाड़कर उसके पास बैठ गया था। थोड़े फासले पर गोभी के खेतों पर मर्द और औरतें काम कर रहे थे। मनकारी ने कहा, नाम क्या है तेरा? राजगंधल था मेरा नाम। राजगंधल, तू अब हमारी पंथी में आ गया है। बता, मैं तेरे लिए क्या करूं? तेरे मन की सबसे बड़ी मनोकामना क्या है? मनकारी महाराज, सबसे पहले तो मुझे भवानी पंथी के बारे में बताइए। हाँ, समय है कि तू भवानी पंथी के बारे में सब कुछ जान ले। तू पहले ही काले धर्म का ज्ञानी है। हमारी अलग अलग पंथियां होती हैं। महाकाली बहुत बड़ी है और उसका सिलसिला महासावली से जा मिलता है। मगर काले धर्म के भी कुछ अलग अलग खाने हैं और हर खाने का एक अपना वधास है। अब तो भवानी का दास है। भवानी माँ हर जगह तेरी सहायता करेगी। तुझे अपनी जून बदलने से पहले मेरे कुछ काम करना होंगे और मेरे ये काम कर लेगा तो तुझ पर से मेरा कर्ज उतर जाएगा। मैंने तुझे तेरा बस की कैद से बचाया है और भवानी पंथी में लाया हूँ, क्योंकि तू खुद कहता था कि तूने जीवन भर महासाबली और महाकाली की पूजा की है, मगर समय पर उन्होंने तेरा साथ नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है, हर पंथ के विद्वान अपने पंथी को कुछ न कुछ देते हैं, पर कभी कभी ऐसी कुव्वतें आड़े आती हैं जो रास्ते रोक देती हैं। सारी ताकत काले धर्म वालों के पास ही नहीं है। खास तौर से ये मुसलमान आलिम हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। सिर्फ ये हैं जो हमारा क्रियाक्रम कर देते हैं, वरना बाकियों से तो हम अच्छी तरह निपट लेते हैं। राजगंधल को फौरन बाबा अदरीस अली याद आ गए और उसके मुंह से फुंकारें निकलने लगी। मनकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर तेरे मन में भी ऐसी कोई बात है। हाँ मनकारी, मेरे जीवन को नष्ट करने वाला एक मुसलमान ज्ञानी ही है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि अगर हमारा कोई रास्ता काटने वाला होता है तो यही होते हैं। खैर, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि तेरा किससे झगड़ा है। तेरे मन में जो कुछ है तू उसे पूरा कर सकता है। तू नाग कैसे बना? एक जाप करके जिसमें मुझे नाग बनकर किसी को तलाश करना था। मेरी 3 दफा की कोशिशें नाकाम हो गईं और मैं नाग बना रह गया। अब मैं उस समय अपना असल रूप हासिल कर सकता हूँ जब मैं एक आखिरी जाप करूँ। ये जाप मुझे नाग से इंसान तो बना देगा, पर उसके बाद मेरे पास कोई ज्ञान नहीं रहेगा। फिर तो तू बड़ा ही खुश नसीब है कि तुझे एक आम इंसान बनने से पहले ही एक नई पीढ़ी मिल गई। मुनकारी महाराज, आपकी बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आती। समझा दूंगा मैं तुझे। अब तू ये बता कि मैंने जो तेरे लिए किया है, क्या तू मुझे उसका बदला देने को तैयार है? एक सांप की हैसियत से मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो मुझसे ज्यादा तुम जानते हो मंकारी महाराज। हाँ, तुझे एक सांप ही की हैसियत से मेरे 3 काम करने हैं और उसके बाद मेरा तेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे आगे क्या करना है। अगर तू मुझसे पूछेगा तो, और अगर नहीं पूछेगा तो तेरी मर्जी। तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। आप मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या करना है। अगर एक नाग की जून में रहकर मैं कुछ कर सकता हूँ तो इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। मंकारी उसे साथ लेकर चल पड़ा। उसने लंबे फासले तय किए और आखिरकार एक बस्ती में दाखिल हो गया। यहाँ भी उसने एक सुनसान सी जगह क्याम किया और फिर राजगंधल को अपना मतलब समझाने लगा। राजगंधल गौर से उसकी बातें सुन रहा था। मनकारी ने जो कुछ कहा वो उस पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। मनकारी ही ने उसे उस शानदार हवेली का रास्ता दिखाया था और ये भी बता दिया था कि हवेली में कैसे दाखिल होना है। हवेली के एक टूटे हुए हिस्से में ऐसी जगह थी जहाँ ईंटों के ढेर पर से गुजरकर राजगंधल को अंदर दाखिल होने में कोई खास दिक्कत पेश नहीं आई। मनकारी ने उस शख्स का नक्शा बता दिया था जिसे काट कर उसे हलाक करना था और वो शख्स उसे नजर आ गया। बड़ी शानो शौकत वाला कोई 65-70 साल आदमी था। हवेली में बेशुमार औरतें नजर आ रही थी। हिंदू घराना ही था और यहाँ की शानो शौकत देखने के काबिल थी। जिस शख्स को उसे काटना था वो उस घर का सरबराह था और उसका नाम सतपाल सिंह था।
सारे मामलात से फारिग होकर सतपाल सिंह जब अपने कमरे की तरफ चला तो राजगंधल ने बड़ी एहतियात के साथ उसका पीछा किया और ये देख लिया कि वो कौन से कमरे में दाखिल हुआ है। उसके बाद राजगंधल ने कमरे के पुष्ट से एक दरख्त के जरिए उस रोशनदान तक पहुंचने की कोशिश की जहां से वो कमरे में उतर सकता था, और जब रात गहरी हुई तो वो दरख्त पर चढ़कर रोशनदान तक पहुंचा। रोशनदान से नीचे उतरकर वो उस बड़े पलंग के पास पहुंचा जिसके ऊपर सतपाल सिंह मौजूद था। कमरे में उस वक्त कुछ और अफराद भी बैठे हुए थे। सतपाल सिंह कह रहा था, देखो, दौलत का फेर बड़ी बुरी चीज होती है। जो कुछ मेरे पास है वो मेरे पुरखों का दिया हुआ है और वो सब तुम्हारी मलकियत है। मैं इंतजार करता रहा कि वो भी आ जाए, पर उसके भाग में वो है नहीं जो मैं उसे देना चाहता हूँ। बिला वजह मेरी तरफ से गलत फहमी का शिकार होकर बुराई के रास्तों पर निकल गया। मरने के बाद भी मैं उसके लिए दुखी होता रहूंगा। खैर, उसका हिस्सा महफूज रखना। अगर वो कभी जीवन में तुम्हारे पास आ जाए तो उसका हिस्सा उसे दे देना, क्या समझे? भगवान आपको हमारे सरों पर सलामत रखे बड़े महाराज। आपके जीवन में ही वो आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। जिस तरह बिगड़ कर गया है, मुझे यकीन नहीं है कि वो वापस आएगा। सतपाल सिंह ने मगहूम लहजे में कहा, वकील कल आ जाएंगे, मैं वसीयतनामे पर दस्तखत करके उनके हवाले कर दूंगा। तुम लोग कल जरा तैयारियां रखना, हम एक छोटी सी तकरीब कर लेंगे ताकि सब लोगों को मालूम हो जाए कि मैंने वसीयतनामा वकील साहब के हवाले कर दिया है। आपकी जो आज्ञा महाराज। बस अब तुम लोग जाओ, मैं आराम करूंगा, सतपाल सिंह ने कहा। तमाम लोग कमरे से बाहर निकल गए और सतपाल सिंह कमरे में अकेला रह गया। राजगंधल आहिस्तगी के साथ एक जगह से दूसरी जगह बदलकर एक ऐसी जगह आ गया जहां से वो अपना काम आसानी कर सकता था। सतपाल सिंह बिस्तर पर लेट गया और राजगंधल इंतजार करने लगा कि वो नीम गनूदा हो जाए और वो अपना काम कर ले। पता नहीं सतपाल सिंह नीम गनूदा हुआ था या नहीं, लेकिन उसका एक हाथ बिस्तर से नीचे जरूर लटक गया था और हाथ की पूरी कलाई राजगंधल की जद में थी। राजगंधल फन उठाकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। फिर उसने भरपूर तरीके से सतपाल सिंह की कलाई पर मुंह मारा और अपना जहर उसकी रगों में उतार दिया। सतपाल सिंह के हलक से एक दहशतनाक चीख निकली थी और राजगंधल रोशनदान की तरफ दौड़ा था। कुछ ही लम्हों में वो रोशनदान से बाहर निकल आया। अब उसे नहीं मालूम था कि सतपाल सिंह पर क्या बीती, लेकिन यह बात तय थी कि उसका सारा वजूद शीशनाग का था और भला शीशनाग का कांटा क्या बच सकता था। मंकारी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया तो राजगंधल ने उसे बताने की कोशिश की कि उसने उसका काम कर दिया है, लेकिन मंकारी पहले ही बोल उठा, मालूम है मुझे, पहले ही मालूम है, अब तुम दूसरा काम कर लो। यह दूसरा काम एक 7 साल बच्चे को डसने का था। सो राजगंधल ने जहानत और चालाकी के साथ यह काम भी कर लिया और तीसरा काम एक लड़की का था। राजगंधल अगर बजाते खुद एक संगदिल और कमीना सिर्फ इंसान ना होता और उसकी अपनी जरूरत ना होती तो शायद कोई भी साहिबे दिल इन तीनों अफराद को हलाक करने की कोशिश ना करता। सतपाल सिंह बहुत ही नरम खो इंसान था, लेकिन सबसे बड़ी बात उस नौजवान लड़की की थी जो बेहद खूबसूरत थी, और जब उसकी पंडली में राजगंधल ने अपने दांत गाड़े तो लड़की के हलक से निकलने वाली चीख बड़ी दिलसोज थी। राजगंधल को वहां छुपने का मौका न मिल सका। बहुत से लोगों ने उसे देख लिया। उसकी जान बड़ी मुश्किल से बची थी, लेकिन बहरहाल किसी न किसी तरह राजगंधल निकल आया था और मनकारी ने मामूल के मुताबिक उसका इस्तकबाल किया था। तुम्हारे तीनों काम पूरे हो गए मनकारी, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। मेरे काम पूरे हो गए। एक बात का ख्याल रखना, जब तू भवानी बंती में आ गया है तो इससे गद्दारी मत करना। महासाबली और महाकाली ने तेरे मन को उलझा दिया था और जैसा कि तू बताता है वहां से तेरी कोई साइना नहीं हुई। मैं तुझे एक दोस्त की हैसियत से बता रहा हूँ कि दोष उनका भी नहीं था। कोई भी अपनी जगह मुकम्मल नहीं है। मैं जो तुझे गुर की बातें बता रहा हूँ इन्हें गिरा में बांध लेना। अब तुझे नाक से मुंश बनने का जाप करना होगा, लेकिन अब तू बेसहारा नहीं होगा। मंच बनने के बाद तुझे भवानी देवी का वरदान हासिल हो जाएगा। भवानी माँ तुझे जाप बताएगी
और वो जाप करके तू सही मायनों में भवानी का दास बन सकेगा। जब तू भवानी का दास बन जाए तो भवानी के भैरों से अपने उस दुश्मन का पता पूछना जिससे तेरी लाग लगी हुई है। वो तेरी रहनुमाई करेंगे। जहाँ तक मेरा मसला है तो मैं भी तेरी रहनुमाई करूँगा। इसके लिए तुझे एक मंत्र पढ़ना होगा जो मैं तुझे बताए देता हूँ। मनकारी ने कहा और मंत्र के 3 बोल राजगंधल को बता दिए। फिर बोला, और कुछ पूछना चाहता है तो मुझसे तो पूछ ले। मनकारी महाराज, सच्ची बात यह है कि मैंने जीवन में जो ज्ञान ध्यान किए उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। मुसलमानों की एक बस्ती से कुछ फासले पर मैंने अपना एक मुठ बनाया था और उस मुठ में जरूरतमंद मेरे पास आते थे और मैं महासाबरी की हिदायत के मुताबिक उनके लिए बहुत कुछ कर देता था। फिर मेरे मन में समाई कि मैं संसार की महाशक्ति हासिल कर लूं और ऐसा बन जाऊं कि कोई मेरे मुकाबले पर ना टिक सके। बस वहीं से मार खा गया और वो ना कर सका। सारे ज्ञान मेरे हाथ से निकल गए और मुझे नाग बनकर अपना आखिरी काम करना पड़ा। पर मेरा दिल खराब इस बात पर हो गया कि मैंने महादेवी और महासाबली के लिए हर काम किया, उनकी खुशी के मुताबिक कई भीड़ दी उन्हें, लेकिन उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। सारे ज्ञान ध्यान मुझसे छीन लिए। मुझे इसका बड़ा अफसोस है। नहीं, तूने एक जीवन बिताया है महासाबली और महाकाली के दास की हैसियत से। मैं तो बस शुरू ही से भवानी देवी का दास बन गया और उसकी भी वजह थी। जिन 3 अफराद को तूने हलाक किया वो एक मेहमान जोगी के करम में थे और मैं भवानी के दास की हैसियत से उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सबसे पहला वो आदमी जिसका नाम सतपाल सिंह था, मेरा सबसे बड़ा भाई था। पिताजी की छोड़ी हुई जायदाद में मेरे दूसरे भाइयों ने अपना अपना हिस्सा बना लिया। वो भाई शादीशुदा थे। भाइयों ने चालाकी करके मुझे रास्ते से हटा दिया और बड़ा भाई भी उनके फेर में आ गया। पिताजी सारी दौलत और जायदाद का मुहाफिज उसे बना गए थे और उन्होंने हिदायत कर दी थी कि वो हम सबको हमारे हिस्से दे दें। लेकिन बड़े भाई की नीयत में खराबी आ गई। मेरे साथ वो सलूक किया गया कि आखिरकार मुझे घर छोड़ना पड़ा। मैं तिल मिलाता हुआ घर से निकल आया। मेरे मन में हिस्सा बढ़ता चला गया। मैं घर छोड़कर जंगल बियाबान में निकल आया और फिर जंगल में मुझे एक टूटी फूटी समाधि नजर आई। ये समाधि एक ऐसे आदमी की थी जो भवानी का दास था और उसका नाम ही मंकारी था। मैं उस समाधि में दाखिल हुआ तो मुझे मंकारी की आत्मा मिली और उसने मुझसे बातचीत की। उसने कहा कि वो भवानी का चितन है और अपनी तमाम आरजुओं के साथ मर गया है। अगर मैं उसके अधूरे काम कर दूं तो मैं बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा। उसने ही मुझे मंकारी का नाम दिया, यानी अपना नाम, और मुझे भवानी का दास बना दिया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो वो कहता है कर लो। मैंने उसके काम किए और भवानी देवी का पुजारी बन गया। मेरा असल नाम जोगंदपाल सिंह है। बहरहाल उसके बाद मैं घूमता फिरता उन सपेरों की बस्ती की तरफ निकल गया और वहाँ वो लोग मेरी बड़ी इज्जत करने लगे। उन्होंने मुझे बड़ा मान दिया। फिर तू मुझे मिला और मैंने सोचा कि अपना वो काम तुझसे कराऊं। सबसे पहला सिला मैंने तुझे ही दिया कि तुझे असल बात बताई कि तू शीशनाग नहीं है और 13 वर्ष की कैद तुझ पर लागू नहीं होती। ये उन सपेरों की भूल है और उसके बदले में मैंने तुझसे अपने काम कराए। वो मेरा बड़ा भाई सतपाल सिंह था और वो 7 साल का लड़का, उसकी बीवी का भाई, जिसे सतपाल सिंह अपना हिस्सा देना चाहता था, और वो लड़की पद्मनी, वो जिसे मैं बचपन से चाहता था। पर ये सब कुछ होने के बाद वो मेरे लिए ना रही तो मैंने सोचा कि संसार में वो किसी की ना रहे। अब तूने मेरी बात सुन ली। भवानी का पक्का दास बनकर तुझे पूर्ण शक्ति हासिल हो सकती है और ये बात तुझे भवानी का कोई बैर ही बताएगा कि आगे तुझे क्या करना है। और हाँ, जब तुझे मंकारी को बुलाना हो तो ये 3 बोल बोल देना, मगर ये भी उस समय तेरे हाथ आएंगे जब तू मंकारी का जाप कर लेगा। बोल, मुझे गुरु मानता है? मैंने तो पहले ही आपको महागुरु मान लिया है मंकारी महाराज। राजगंधल ने कहा कि ये बात वो अच्छी तरह जानता था कि जो कुछ वो खो बैठा है, इसे हासिल करने के लिए उसे मंकारी का सहारा लेना ही पड़ेगा। मंकारी ने कहा, बस अब तू सीधा निकल जा और उस समय तक जंगल में चलते रहना
जब तक कि तुझे काले रंग की एक टूटी फूटी इमारत ना नजर आ जाए। पहचान उस इमारत की ये है कि उसके ऊपरी सिरे पर ऐसा लगता है जैसे कोई कौवा बैठा हुआ है। पत्थर का बहुत बड़ा परिंदा जो इंसानों के हाथों का बनाया हुआ नहीं है, वही मेरे गुरु मंकारी का आस्थान है और वहीं तुझे भवानी देवी का ज्ञान मिलेगा। राजगंधल ने पूरी तफसील समझ ली। एक बार फिर उसे जिद्दोजहद की मंजिलों में दाखिल होना था। चुनाचे वो वहां से चल पड़ा और लंबे फासले तय करता रहा।